हाय एवरीवन, एक और मेहंदी का ट्यूटोरियल लेकर मैं आ गई हूँ। बिना टाइम वेस्ट के हम आज स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि उसका टाइटल है फिलिंग डिज़ाइंस। जो भी डिज़ाइन हो, साइडर हो, ब्राइडल हो, हैंड की हो, लेग की हो, जो भी हो, उसमें हमें ये फिलिंग एलिमेंट्स यूज़ करने ही होते हैं, जो मैं आज सिखाने जा रही हूँ। एंड तक इसलिए देखना है क्योंकि जितनी आज मैं जो 12 डिज़ाइन सिखा रही हूँ, उसमें जो टिप्स एंड ट्रिक्स होनी चाहिए, जो नहीं गलतियाँ करनी है, वो मैं लास्ट में अलग पेज में सिखाने जा रही हूँ। ठीक है, पहली डिज़ाइन मैंने यहाँ पर ली है स्मॉल सर्कल एंड 3 लाइन। सर्कल बहुत ही स्मॉल साइज़ का है। लाइन कौन सी है? हाफ सर्कल समझ सकते हो, वैसी वाली कर्व लाइन। होप कि आपको समझ में आ रहा है। आपको ना ही सर्कल की साइज़ बड़ी करनी है, ना ही कर्व लाइन के बीच में गैप रखना है। एक ही डायरेक्शन में ट्राई करते रहना है। प्रैक्टिस जितनी ही करोगे उतनी फिनिशिंग बढ़ जाएगी। एंड कोई आपको मेहंदी वाली नहीं बोलेगा। सब आपको आपके काम से, आपके फिनिशिंग से, आपकी क्रिएटिविटी से ही आपको मेहंदी आर्टिस्ट समझना चालू हो जाएंगे। दूसरी डिज़ाइन सेम ही है। सर्कल के बदले आपको डॉट यूज़ करना है। प्लीज़ मैं भी रिक्वेस्ट कर रही हूँ, इसको आम डिज़ाइन मत समझिए। जब तक क्लियरिटी नहीं आ रही है, आपके काम में फिनिशिंग नहीं आ रहा है, तब तक आपको रोज़ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। यहाँ पर मैं सारी डिज़ाइन हाफ हाफ ही दिखा रही हूँ। फुल दिखाने जाती तो ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जाता। मैंने बहुत ट्राई की है, जितना स्पीड में मैं समझा सकूँ मैं समझा रही हूँ। थर्ड डिज़ाइन में मैंने स्पाइरल यूज़ किया है। हमारी आम भाषा में हम जलेबी बोलते हैं, बस वही है। बट वो भी हर एक जलेबी सेम साइज़ की, हर एक कर्व लाइन जो हम बना रहे हैं सेम डिस्टेंस में सेम साइज़ के बनेंगे। अब आप बोलोगे कि हर चीज़ में कर्व लाइन क्यों यूज़ करें? इसका अभी फोर्थ डिज़ाइन में आपको समझ में आ जाएगा। एंड जो भी ट्रिक्स, जो भी गलतियाँ नहीं करनी है, वो लास्ट में दिखेगा। ठीक है, अभी मैं वापस स्पीड में दिखा रही हूँ। ये क्या है? स्पाइरल जलेबी, उसके ऊपर 3 कर्व लाइन। कर्व लाइन मतलब हाफ सर्कल जैसे 3 टाइम्स लाइन करनी है। कोई भी कॉर्नर छोड़ना नहीं है, बट ऐसा भी नहीं कि जलेबी छोटी कर देनी है। नो, साइज सेम रहेगी। हमें एडजस्ट कर करके हर एक कॉर्नर को, हर एक जो कॉर्नर है ना, उसको फुल करते जाना है, फिल करते जाना है। कहीं से भी कोई भी ब्लैक स्पेस, वाइट स्पेस बोलो, ब्लैंक स्पेस बोलो, वो छोड़नी नहीं है। ठीक है, ये भी मैं हाफ ही दिखा रही हूँ। अब अगर मैं फोर्थ डिज़ाइन की बात करूँ ना, तो हमने जो पहली 3 डिज़ाइन में कर्व लाइन किया है ना 3 टाइम्स, बस वो ही यूज़ करना है। इसीलिए मैंने पहले आपको डिज़ाइंस के 7 कर्व लाइन दिखाई। अब वो तीनों डिज़ाइन की प्रैक्टिस कर लोगे, उसके बाद बिना डॉट, सर्कल या स्पाइरल के सिर्फ 3 बार कर्व लाइन करनी है। अब ये जो 3 बार हम कर्व लाइन कर रहे हैं, उसका डिस्टेंस एकदम बारीकी से देखिए। हर एक जो 3 कर्व लाइन का जो एक डिज़ाइन बन रहा है ना, वो हर एक सेम दिखेगा आपको। ना ही कहीं छोटा बड़ा करना है, ना ही कोई भी जगह पे डायरेक्शन भी चेंज नहीं करनी है। हम ऊपर की साइड ही कर रहे हैं, तो हमें ऊपर की साइड ही करना है। होप कि आपको मेरी भाषा भी समझ में आ रही है। कुछ भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट में या फिर इंस्टाग्राम में कहीं पर भी डीएम कीजिए, मैं आपको समझाऊंगी। पूरी ट्राई करूंगी, आपको मेहंदी आ ही जाएगी। ये भी मैं हाफ ही दिखा रही हूँ। ये चारों डिज़ाइन हाफ दिखाने के बाद अब मैं फुल का डायरेक्ट रिजल्ट दिखाने की ट्राई कर रही हूँ। ठीक है, ताकि टाइम वेस्ट ना हो। अब अगर देख पा रहे हो, मैंने हर एक डिज़ाइन फुल फिल कर दी है। कहीं से भी आपको ना साइज़ छोटी बड़ी दिखेगी, ना ही डायरेक्शंस, ना ही लाइट डार्क, कहीं भी आपको अलग नहीं दिखेगा। अब ये डिज़ाइन आपको लगेगा ये तो सिंपल है, ये तो सबको आता ही है। नहीं, इसमें भी लोग बहुत गलतियाँ करते हैं। फिर उनका ये बोलना है कि हम तो, हमारा वर्क में फिनिशिंग क्यों नहीं दिखता, हम आपके जैसा क्यों नहीं कर पाते हैं। मैं खुद भी यही करती थी गलतियाँ, जो मैं आज आपको दिखाने जा रही हूँ। यहाँ पर आपको ये डिज़ाइन याद रखनी है। 1 डॉट, 2 कर्व लाइन एंड 3 टाइम्स स्कैलप। अब स्कैलप बोलो, हम्स बोलो या कांगरी, नॉर्मल भाषा में जो भी आप बोलते हो वो याद रखिए। बट यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है,
अगर आपने ये डिज़ाइन फिक्स की है कि आप एक डॉट के बाद 2 लाइन करोगे तो 2 ही लाइन होनी चाहिए, कहीं 1 लाइन करके ही स्कैलप कर दिया, कहीं 2 लाइन की, कहीं 3 लाइन की, ऐसे नहीं करना है। 2 लाइन की है तो 2 ही लाइन होनी चाहिए। एंड जो हम स्कैलप कर रहे हैं वो कितनी बार कर रहे हैं, अगर 2 बार कर रहे तो हर एक डिज़ाइन 2 बार ही दिखनी चाहिए। 3 बार कर रहे हो तो हर एक में 3 बार, ये आपको याद रखना पड़ेगा। यानी कि याद रखने की भी ज़रूरत नहीं है, अगर आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आप कंफर्टेबल हो जाओगे, फिर आपको बिना देखे ही समझ में आ जाएगा कि मुझे क्या करना है। यहाँ पर ना मैं बारी बारी जानबूझकर गलत डिज़ाइन ऐड कर रही हूँ। अगर आपको स्पीड में लग रहा है ना तो सेटिंग में जाके आप स्पीड भी प्लस माइनस कर पाओगे। एंड देखिए कि मैं डायरेक्शन अगर चेंज करूँ तो भी दिख जाएगा। स्पाइरल अगर 2 के बदले 3 या 3 के बदले 2 बाजू बाजू में दिख रहे हैं तो भी दिख जाएगा। हाँ, शायद कस्टमर को नहीं दिखेगा कि इतनी बारीक डिज़ाइन में वो गलतियाँ शायद ना निकाल पाए, उनको लुक अच्छा लग रहा है, उनको वही मतलब होता है। बट यही मैं बार बार रिपीट करती हूँ कि अगर आप मेहंदी आर्टिस्ट बनना चाह रहे हो तो आपको आपका बेसिक ही स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। आपका फिनिशिंग, आपका वर्क प्रॉपर ही होना चाहिए। आपको खुद को दिख जाएगा कि मेरी गलती, हाँ कभी कभी गलती हो सकती है, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आपके काम में जितनी कम गलती होगी उतना फिनिशिंग ज़्यादा आएगा। इसका मैं एक और एग्जांपल लास्ट में दिखा रही हूँ, समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी हमने जो डॉट में 3 जो कर्व लाइन किया था उसका हमने स्पाइरल के साथ ज्वाइंट कर लिया। अभी जो सर्कल में 3 कर्व लाइन किया था उसका हम न्यू वर्जन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, सर्कल के साथ कर्व लाइन नहीं ले रहे हैं, डायरेक्ट ये स्कैलप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर भी सेम, सर्कल की साइज़ सेम चाहिए। स्कैलप आप कितनी बार कर रहे हो, अगर 2 बार कर रहे हो तो हर एक सर्कल के बाद 2 बार ही स्कैलप होना चाहिए। मैंने जूम करके भी दिखाने की ट्राई की है, आपको दिख रहा होगा। हर एक सर्कल ऐसे उभर के दिखेगा आपको, वही तो फिनिशिंग है ना। एंड वो अलग से दिखेगा, एंड जो स्कैलप करें वो भी अलग से दिखेगा, जिससे लुक बहुत प्यारा आने वाला है। अभी थर्ड, जो हमने जलेबी बनाई बस उसका भी न्यू क्रिएशन। जलेबी के साथ हम एक डार्क डॉट कर रहे हैं, ठीक है। एंड उसके ऊपर बिना कर्व लाइन किए 2 बार हम स्कैलप कर रहे हैं। अब मैं वापस समझा रही हूँ, हम क्या कर रहे हैं, जलेबी मतलब कि स्पाइरल बना कर ही डॉट कर रहे हैं, सर्कल के अंदर डॉट नहीं कर रहे। इसलिए मैंने ये दिखाया कि दोनों में फ़र्क बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। समझने की कोशिश कीजिएगा। दोनों डिज़ाइन अच्छी है, दोनों कर सकते हो, बट दोनों में डिफरेंस है। मैं जो सिखा रही हूँ वो क्या है, स्पाइरल मतलब कि जलेबी के अंदर मतलब टर्न करके हमने डॉट किया है एंड फिर 2 बार स्पाइरल, ठीक है। होप कि आपको समझ में आ रहा है। हाँ, अगर आप लोग मेरे साथ पेज लेकर बैठे हो और साथ में ही प्रैक्टिस करने की ट्राई कर रहे हो तो बेटर है। अगर नहीं कर पा रहे हो तो स्पीड प्लस माइनस करके सेटिंग में फिर वापस ट्राई कीजिएगा। अभी जो हमने 4th डिज़ाइन ऊपर जो हमने क्रिएट की थी ना, बस वो ही है, 3 बार कर्व लाइन, ठीक है। बट उसमें से जो फर्स्ट वाला कर्व पोर्शन है उसको हम डार्क कर रहे हैं। दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस आपको दिख रहा होगा। ये दोनों ही डिज़ाइन यूज़ होती है। अगर आपका एलिमेंट डार्क है तो आप जो फर्स्ट वाली है वो करोगे, अगर एलिमेंट जो बड़ा पोर्शन है वो लाइट है तो बैकग्राउंड डार्क कीजिए। अब ये चारों डिज़ाइन वापस मैं फिल करके दिखा रही हूँ। होप कि आपको समझ में आ गया है कि आपको फिनिशिंग में बहुत ध्यान देना है, उसके लिए सिर्फ प्रैक्टिस है और कुछ ऑप्शन नहीं है। अब एक और डिज़ाइन, जो हमने स्कैलप यूज़ किए थे वो हमने सपोर्ट के साथ यूज़ किए थे। अब हम बिना सपोर्ट के यूज़ करेंगे। इसको हम्स भी बोला जाता है, आप जो भी लैंग्वेज यूज़ करते हो, ठीक है। कांगरी भी बोलते हैं लोग, अब जिसमें भी कंफर्टेबल हो। यहाँ पर क्या ध्यान रखना है, हमने जो पहली वाली चारों लाइन की डिज़ाइंस में 3 बार जो कर्व लाइन की है ना, बस उसको ध्यान में रखिए। जैसे हमने कर्व किया था वैसी ही डायरेक्शन में हम ये स्कैलप यूज़ करेंगे। यहाँ पर मैं 4 बार कर रही हूँ, एक एक पोर्शन में 4 कर्व लाइन वाली स्कैलप है। समझ में आ रहा है, आपको दिख भी रहा होगा।
इसका लुक भी बहुत प्यारा था। ये डिज़ाइन ना अभी वैसे भी बहुत लोग यूज़ कर रहे हैं, जहाँ पर बैकग्राउंड लाइट चाहिए, कोई महल या कोई ऐसा बैकग्राउंड है जिसमें बहुत बारीक डिज़ाइंस चाहिए, तो इसमें ये यूज़ कर सकते हो। ये डिज़ाइन दिखने में ऐसा लगेगा कि इतनी गंदी डिज़ाइन, इतनी सिंपल डिज़ाइन कोई ब्राइडल में क्यों करेगा, नहीं कर सकते हो। लुक बहुत ही प्यारा आता है। इसमें अगर बीच में आप नाम लिख रहे हो बहुत ही डार्क पोर्शन में, तो ये लाइट में बहुत प्यारा लगेगा। बट यस, अगेन प्रैक्टिस कीजिए एंड आपकी फिनिशिंग बेटर कीजिए। अब ये जलेबी, जो स्पाइरल हमने 2 बार आगे यूज़ किया, उसका ही एक वर्ज़न, थोड़ा बेसिक समझ लीजिए, बट इसकी क्लियरिटी बहुत ही बढ़िया होनी चाहिए, क्योंकि इसमें हम कुछ यूज़ नहीं करें, सिर्फ जलेबी, सिर्फ स्पाइरल बनाना है, बिना कोई सपोर्ट, बिना कोई एक्स्ट्रा डिज़ाइन ऐड किए हुए। पहले हमने जलेबी के साथ 3 कर्व लाइन किया, फिर हमने वो जलेबी को डार्क करके स्पाइरल यूज़ किया। अब हम सिर्फ जलेबी बना रहे हैं, तो इसमें क्या ध्यान रखना पड़ेगा, कोई भी कॉर्नर छूटना नहीं चाहिए। जो जलेबी है उसकी साइज़ सेम रहनी चाहिए, जलेबी की जो डायरेक्शन है ना वो भी सेम रहनी चाहिए। वो कैसे, वो आगे पता चल जाएगा। अब थोड़ा हम एडवांस में चलते हैं, जिसमें मैं आपको लीफ की डिज़ाइन बता रही हूँ। अभी ये तो बहुत ही बेसिक है, इसका एक और ट्यूटोरियल मैंने पोस्ट कर दिया है, अगर नहीं देखा है तो जाके देख लीजिएगा। लीफ बोलो, पेटल बोलो, वाइन, जो भी आपने समझा है वो एक ही बनाना है। उसके ऊपर हम अब इतनी बार हम कर्व लाइन कर चुके हैं, राइट। तो यहाँ पर हम वी जैसा शेप दे रहे हैं, प्रॉपर वी नहीं है क्योंकि वी में कॉर्नर आएगा, प्रॉपर वो नहीं है, थोड़ा सा राउंडेड वी बोल सकते हो, यू बोल सकते हो, ठीक है। वो कितनी बार है, 3 बार। कैसे याद रखोगे, एक लीफ है, 3 बार लाइन है, वो लीफ का शेप बनाने के लिए, एंड एक बार हम ये हम्स बना रहे हैं, मतलब कि स्कैलप। यही डिज़ाइन रिपीट करते जाना है। ये डिज़ाइन भी बहुत प्यारी लगेगी, एक बार ट्राई कीजिए। अब सबका मिक्सचर एक ही डिज़ाइन में मैं दे रही हूँ क्योंकि ये लास्ट डिज़ाइन है आज के ट्यूटोरियल की, ठीक है। जो हमने जलेबी में डॉट बनाया था वो बनाया है। अब याद कैसे रखोगे, जलेबी, फिर 2 लाइन, फिर 2 स्कैलप, 2 बार हम स्कैलप करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम फ्लावर की डिज़ाइन लेंगे, मतलब ऐसा समझ लो कि हम जो स्कैलप कर रहे हैं ना उसका ही बड़ा पोर्शन वाला डिज़ाइन, जो सबको ही आता है, राइट। उसके बाद 2 बार लाइन। कैसे याद रखोगे, जलेबी के बाद 2 लाइन, 2 स्कैलप, फ्लावर एंड 2 लाइन। ये पूरा एक डिज़ाइन मैंने क्रिएट किया। अब जो फ्लावर वाला पोर्शन है उसको हम डार्क करेंगे। पूरा डार्क करने के बाद का लुक आप देख सकते हो। अब ये पूरी डिज़ाइन हम रिपीट करते जाएंगे। जितना आपका हाथ में या पैर में डिज़ाइन का जो आपने पोर्शन रखा हुआ है या कोई बैकग्राउंड क्रिएट किया हुआ है, बस वहाँ पे ये डिज़ाइन हम क्रिएट करके रिपीट करते जाएंगे। इसमें आप अपनी डिज़ाइन प्लस माइनस अपने हिसाब से कर सकते हो। मैं जो सिखा रही हूँ वो सब बेसिक सिखा रही हूँ नॉलेज के लिए। अब ये चारों डिज़ाइन भी मैं फुलफिल करके आपको बता रही हूँ। आज हमने 12 डिज़ाइन टोटल सीखी हुई है। सब में कुछ ना कुछ डिफरेंस है, आपको दिख रहा होगा। एंड मैंने ना सब में ना शेप भी अलग लिए, सारे स्क्वायर नहीं है, सारे सर्कल नहीं है। क्यों, क्योंकि कोई भी पोर्शन आपको मिले, कोई भी एरिया आपको मिले, आपको फिल करना आना चाहिए, बस यही रीज़न है, ठीक है। अभी टिप्स एंड ट्रिक्स थोड़ा फास्ट में दिखाने की ट्राई करूँगी। सारे डिज़ाइंस नहीं है, बट जो बेसिक समझना चाहिए वो सिखा रही हूँ। पहला तो मैंने जो सिखाया था, जो सर्कल एंड 3 कर्व लाइन है, उसका ही समझ लीजिए कि क्या गलती आप करोगे। पहले तो सर्कल बड़ा नहीं होना चाहिए। अगर दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊँ तो सर्कल के बाद जो 3 कर्व लाइन बना रहे हो ना, उसका जो डिस्टेंस है वो हर लाइन के बाद सेम होना चाहिए पहले तो, ठीक है। अभी जो कॉर्नर बचेगा वहीं पे ही स्टार्ट करना है, ऐसा नहीं कि थोड़ा दूर पे चले जाते हैं, यहाँ आ नहीं पाएगा, एडजस्ट नहीं हो पाएगा, नहीं, आपको एडजस्ट करना है। साइज़ भी छोटी नहीं करनी है, साइज़ भी सेम रख के ही एडजस्ट करना है।
होप कि आपको समझ में आ रहा है। बाकी तो आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको आपकी गलतियाँ भी दिख जाएगी एंड उसको कैसे सुधारना है गलती को वो भी समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर मैंने डिस्टेंस थोड़ा रख दिया एंड फिर बनाया। पहले तो डायरेक्शन चेंज हो गई, लाइन के बाजू में लाइन आ गई, तो ये लुक नहीं है, ये सही नहीं है। आपको जहाँ पर कॉर्नर दिख रहा है वहीं से ही डिज़ाइन स्टार्ट करनी है। कुछ भी हो जाए आपको अपनी डिज़ाइन चेंज नहीं करनी है, ना ही साइज़, ना ही डायरेक्शंस, ना ही जो बीच में जो गैप होना चाहिए वो। ठीक है, अगेन समझा रही हूँ, मैंने थोड़ी स्पेस छोड़ के बनाया तो बीच में अभी छोटा आ रहा है, ये नहीं करना है। एक ही डायरेक्शन में कंटिन्यूसली चलते रहो, कोई भी जगह मत छोड़ो, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये पहला पोर्शन। अब दूसरी गलती, जो दूसरी डिज़ाइन थी उसका ही बात करूँगी। डॉट एंड 3 कर्व लाइन। अब मैंने बीच में अगर स्टार्ट किया तो दोनों साइड छोटा आ जाएगा, तो ये नहीं चलेगा। आपको कैसे करना है, डॉट 3 लाइन करते जाओ, कंटिन्यूसली करते जाओ। आई नो थोड़ा ब्लर आ गया है वीडियो, मुझे पता नहीं था, बट ऐसे कंटिन्यू करते जाओ। अब नीचे वापस ट्रायंगल समझ में आ रहा है, कॉर्नर आ रहा है, बस उधर से ही चालू कर दो। कंटिन्यूसली आपको करते जाना है। कहीं पर भी आपको वाइट स्पेस नहीं रखनी है, ब्लैंक स्पेस जो खाली जगह होनी चाहिए वो दिखनी ही नहीं चाहिए। अब जलेबी की बारी है, कैसे बनाओगे, सर्कल बनाया, वो ही सर्कल को टच करके अंदर की साइड जाना है, फिर कहीं टच नहीं करना है। जितना अंदर कर्व करते जाओगे जलेबी उतनी अच्छी बनेगी। इससे छोटी साइज़ भी बना सकते हो, इसके लिए बारीक कॉर्न होना बहुत ज़रूरी है। मैंने कॉर्न का भी ट्यूटोरियल पोस्ट किया है, वो देख लीजिएगा जाकर। मेहंदी पेस्ट भी सिखाई है। अब जलेबी की डायरेक्शन जो मैंने आगे बोला था, दोनों साइड से होती है, राइट। दोनों एक में मिक्स नहीं करोगे आप, शायद पूरा फिल करने के बाद समझ में भी नहीं आएगा, दिखेगा भी नहीं कि आपने दोनों डायरेक्शन यूज़ की है। बट हम अपना फिनिशिंग चेंज नहीं करेंगे। जो डायरेक्शन से आपने जलेबी बनाई वो ही डायरेक्शन से हर जलेबी बनेगी, आई मीन स्पाइरल। एक ही डायरेक्शन से, साइज़ भी सेम। ऐसे जगह छोड़ के करोगे तो लाइन बाजू में आएगी एंड जो एक लाइन में बन रहा था वो नहीं बन रहा है, मतलब फिनिशिंग प्रॉपर नहीं है। नेक्स्ट डिज़ाइन जो हमने 3 कर्व लाइन बनाया था उसका मैं आपको 2 पार्ट में डिवाइड करके ही बता रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाएगा। पहला ये जो मैंने सिखाया एंड जो आपको करना है। अब आप क्या गलती करोगे वो देखिए। पहले तो आप जो कर्व कर रहे हो उसमें यू शेप नहीं करना है, छोटी जगह है तो छोटा बना दिया, वो नहीं करना है। कहीं हाफ सर्कल के बदले फुल सर्कल बना दिया, नहीं करना है। कहीं पर भी सेट कर लो, ऐसा नहीं करना है। दोनों का लुक अब देखोगे आपको समझ में आ जाएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, एक और डिज़ाइन समझा रही हूँ, आई मीन 2 समझा रही हूँ। जो कि ये जो स्कैलप वाली डिज़ाइन है, यहाँ का रूल एक समझ लो। एक बार स्कैलप कर रहे हो तो हर एक डिज़ाइन एक बार, 2 तो 2, याद रखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि मैंने पहले 3 लाइन एक स्कैलप किया, फिर मैंने 2 लाइन 2 स्कैलप कर लिया, फिर मैंने 3 लाइन एक स्कैलप, ऐसे नहीं करना है। आपको डिसाइड करना है कि आप ये पोर्शन में कितनी बार लाइन और कितनी बार स्कैलप करना चाहते हो। ये मैं नहीं बोल रही कि मैं जैसा बोलूँ वैसा ही करना है। डिज़ाइन आपको क्रिएट करनी है, आपको ही चूज़ करनी, या फिर आपका क्लाइंट चूज़ करेगा, बट उसमें मिक्सचर नहीं चलेगा। 2 लाइन 2 स्कैलप कर रही हूँ तो हर डिज़ाइन में 2 लाइन 2 स्कैलप ही जाएगा। उससे ही आपकी फिनिशिंग बढ़ेगी ना, और वो फिनिशिंग देखकर ही लोग समझेंगे ना कि यस ये आर्टिस्ट है। एंड ये सब चीज़ें तभी पॉसिबल है जब आप
कि मेहंदी की पेस्ट अच्छी होगी और मेहंदी के कॉर्न का जो पॉइंट है वो अच्छा होगा। यहाँ पर भी मैं यही दिखा रही हूँ कि अब थोड़ा सा भी डिस्टेंस रख दो कि ये कॉर्नर के बदले ये कॉर्नर चली जाती हूँ, नो। जहाँ पर डिज़ाइन ख़त्म हुई वो ही कॉर्नर से आपकी नेक्स्ट डिज़ाइन स्टार्ट होगी, तो फिर कभी गलती होने ही नहीं वाली है, राइट। अगर आपको मेरी ये लैंग्वेज समझ में आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। एंड स्पीड का इश्यू हो रहा है तो सेटिंग में जाके स्पीड प्लस माइनस कर लीजिएगा। वैसे तो ये वीडियो ख़त्म होने आ ही गया है। ऐसे ही ट्यूटोरियल्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर फेसबुक में देख रहे हो तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा एंड दूसरों को शेयर कर दीजिएगा। मैं फ्री में जो भी डिज़ाइन जिसको भी सीखनी है कमेंट कीजिएगा, मैं लेके आ जाऊँगी। अब ये जो हमने लास्ट डिज़ाइन सीखी थी बस उसको मैं फास्ट में दिखा रही हूँ कि उसको आपको क्या गलती से बचना है, ठीक है। ये जो मिक्सचर वाली डिज़ाइन है वो हमने बना दी। जैसे भी आपको ऐड माइनस करना है, इसमें फ्लावर अलग करना है, लाइंस 2 के बदले 3 लेनी है, वो चलेगा, बट ये नहीं चलेगा। क्या नहीं चलेगा? ये जो मैंने साइड से बना दिया ना, तो उसकी डायरेक्शन अलग हो गई। मैंने ऊपर से ही सारी डिज़ाइन स्टार्ट की है तो मुझे ऊपर से ही सारी डिज़ाइंस रिपीट करनी है। जगह कितनी भी मेरे पास हो, मुझे डायरेक्शन चेंज नहीं करनी है। सारी डिज़ाइंस देखिए, वो एक अलग देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। प्लीज़ अगर अच्छा लगा है मेरा बोलना, मेरा समझाना एंड मेरा वीडियो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। बाय।